आज हम डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट फॉर एनिमल सेल कल्चर लेबोरेटरी। सबसे पहले टिश्यू कल्चर लैब के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे एक स्टीराइल एरिया होना चाहिए जहाँ पे जो ग्लासवेयर्स वगैरह हैं उनको रखा जा सके। और फिर प्रिपरेशन एरिया होना चाहिए। प्रिपरेशन एरिया में जहाँ पे जो मीडिया होगा वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह वॉशिंग एरिया होना चाहिए सेपरेट। इंक्यूबेटर के लिए स्पेस होना चाहिए। इसी तरह फ्रीजर्स होने चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस। फिर स्टोरेज स्पेस होना चाहिए जहाँ पे ग्लासवेयर, प्लास्टिक्स एंड स्मॉल आइटम्स को स्टोर किया जा सके। इसी तरह से लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज़र होने चाहिए। एंड अनदर जो होना चाहिए फिल्टर्ड एयर अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि मीडिया में कंटामिनेशन की प्रॉब्लम ना हो और स्टेरिलाइज किया जा सके। और ऑटोक्लेव्स होने चाहिए। और अनदर जो एडिशनल सेल कल्चर लेबोरेटरी में चाहिए होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंप्रेस्ड एयर। माइक्रोस्कोप रूम होना चाहिए, डार्क रूम होना चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देन लैमिनार फ्लो वुड अवेलेबल होता है। तो लैमिनार फ्लो वुड में क्या करते हैं, जब भी कोई सेल कल्चर कर रहे होते हैं तो वो परफॉर्म किया जाता है। इसका मेन वर्क यही होता है कि ये डस्ट से प्रिवेंट करता है एंड कंटामिनेशन से, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है फिल्टर्ड एयर का। ये दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल में जो एयर फ्लो होता है वो फ्रॉम द ये ब्लो करता है उस साइड से जहाँ पे ये फेस कर रहा होता है आपको। मतलब जब आप वर्क कर रहे होते हो तो उसी ये एयर फ्लो हो रहा होता है एंड ये सर्कुलेट नहीं करता है। देन वर्टिकल जो टाइप होता है लैमिनार का, उसमें जो एयर ब्लो करती है वो टॉप से डाउन ब्लो करती है। ये होता है लैमिनार फ्लो हुड। और यहाँ पे जो कल्चर मीडिया होता है उसको परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर कुछ हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं जो फिल्टर्ड एयर प्रोड्यूस करते हैं एंड कंटामिनेशन से प्रिवेंट करते हैं। देन क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं बिफोर यूजिंग करने से पहले लैमिनार फ्लो हुड। तो यूवी रेज जो हैं उनको ऑन करना होगा ताकि जो एयर है वो स्टेलाइज हो सके और एक स्टेलाइज इन्वायरमेंट मेंटेन हो सके। लैमिनार फ्लो में 70% अल्कोहल से वाइप करना होता है उसका जो सरफेस होता है लैमिनार फ्लो का। डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये फिर नेक्स्ट जो इक्विपमेंट चाहिए वो है सेल कल्चर इंक्यूबेटर, यानी जहाँ पे अब कल्चर मीडिया मतलब हमने एक्सप्लांट को एक्सरसाइज किया और उसको मीडियम पे रख दिया, वो तो हम लैमिनार फ्लो में परफॉर्म करेंगे। लेकिन आफ्टर दैट जो कल्चर है उसको मेंटेन करेंगे इंक्यूबेटर में। तो एक सेल कल्चर इंक्यूबेटर होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि उसके अंदर हाई ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन एंड इसके अंदर जो एयर सर्कुलेशन होता है एयर सर्कुलेशन होना चाहिए प्रॉपर एंड टेम्परेचर कंट्रोलर होना चाहिए ताकि वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सके ऑप्टिमम। एंड सेफ्टी थर्मोस्टैट होना चाहिए कि अगर इंक्यूबेटर ओवर हीट हो जाए तो जो ही वो आप ऑटोमेटिकली कट कर जाए। और ये जो है स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए इंक्यूबेटर एंड ईजिली क्लीन होना चाहिए। इसमें डबल कैबिनेट होते हैं, एक वन अबव अनदर होते हैं। एंड इसमें एक हीटेड वाटर जैकेट भी लगी होती है जो हीट प्रोवाइड कर रही होती है। अब नेक्स्ट जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है सेल कल्चर लैब के लिए वो है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या करता है कि ये स्टेलाइजेशन के लिए चाहिए होता है ताकि मीडिया में कोई कंटामिनेशन ना आए। ये होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बाद आते हैं रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर। 4 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर, -20 एंड -80 डिग्री, ताकि कोई भी अगर सैंपल को स्टोर करना हो तो वो इनमें लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह लिक्विड नाइट्रोजन टैंक चाहिए होते हैं। फिर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं। इनकी जो मैग्नीफिकेशन रेंज होगी वो होगी 5x, 10x, 20x, 40x। इसमें से किसी भी रेंज का जो है माइक्रोस्कोप अवेलेबल होना चाहिए। देन कल्चर, डिफरेंट टाइप्स की कल्चर बोटल्स होती हैं, जैसे पेट्री प्लेट्स टाइप होती हैं और ये
अनदर कल्चर प्लेट्स जो कि अवेलेबल होनी चाहिए कल्चर मीडिया के लिए। इसी तरह मल्टीपल प्लेट्स अवेलेबल होनी चाहिए लैब में। तो ये था कि क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए इन द एनिमल सेल कल्चर लैब।